Hi, good morning. Welcome to e-learning session for grade 10 SS Geography. We are studying chapter 8, that is Lifeline of National Economy. Under this setting, we have studied about modes of communication under three domains: land, water and air. Now we are studying about major seaports. आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मेजर सी पोर्ट्स। ठीक। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था इनलैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। इनलैंड ट्रांसपोर्ट में हमने देखा नेशनल वाटरवेज 1 to 5 और देर आर न्यूमरस अराउंड मोर देन 100 वाटरवेज, ठीक, जिनका स्ट्रेचेस थोड़ा छोटा है इसलिए, बट कंसिडरेबली उनको भी यूज़ किया जाता है टाइम टू टाइम। और जो भी हमारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट का काम है, जो फॉरेन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमने पढ़ा था कि वाटर ट्रांसपोर्ट का क्या फ़ायदा है। वाटर ट्रांसपोर्ट बल्कि सामान को, हैवी सामान को वो भेजने के लिए आसान रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इजी है, इकोनॉमिकल है ना। शिप्स में आराम से यू कैन लोड कंटेनर्स, वेयर एयरवेज को नहीं यूज़ किया जा सकता। तो इन सब कारणों से अब हम देखते हैं कि इंडिया का जो जोग्राफिकल बाउंड्री को अगर आप देखें तो हमारा कोस्ट लाइन काफ़ी लंबा चौड़ा है, ठीक। तो हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इंडिया के पास सी पोर्ट्स को यूज़ करने के लिए एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो लेट्स स्टार्ट। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7516.6 kilometers. India is dotted with 12 major and 200 notified non-major, small or intermediate ports. These major ports handle 95% of the India's foreign trade. तो यहाँ पे भी ये वही बात कर रहे हैं कि हमारा जो कोस्ट लाइन है, 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा था टोटल इंडिया की बाउंड्री, फिर उसके बाद कोस्ट लाइन इज 7516.6 किलोमीटर्स। 12 हमारे पास मेजर पोर्ट्स हैं, 12 नोटिफाइड पोर्ट है। नोटिफाइड पोर्ट मतलब ये माइनर पोर्ट, स्मॉल पोर्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ शिप्स आके ओके, इस इमेज को देखिए, वेट। तो यूजुअली क्या होता है कि इसको बोलते हैं जेट्टी। इसको बोलेंगे जेट्टी। एक शिप आएगा, इसके अलोंग साइड आके खड़ा हो जाएगा, उनको रस्सियों से बांध दिया जाएगा, ठीक। मगर ये प्रोविज़न सिर्फ मेजर पोर्ट्स में होगा, बड़े बड़े पोर्ट्स में होगा जिनके पास बड़ी बड़ी जेट्टीज़ होंगी हार्बर में, जिसके साइड में शिप को डॉक किया जा सकता है। मगर जो स्मॉल पोर्ट्स हैं वहाँ पे ये फैसिलिटी जेट्टी की, बड़ी बड़ी जेट्टीज़ की जो बड़े बड़े शिप्स को अकोमोडेट कर पाए, ये नहीं होगा। तो इन दोज केसेस व्हाट दे डू इज शिप्स विल कम एंड ले देयर एंकर, अपना एंकर डाल के इधर खड़े रहेंगे। उसके बाद बोट्स के थ्रू सामानों को या पर्सनल को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स हैं इंडिया में, और जहाँ से छोटे छोटे बोट्स, धाव्स, हमारे गुजरात में एक लकड़ी का बोट चलता है जिनको धाव बोलते हैं, ठीक। और यू वोंट बिलीव, इनका रीच देखने में बहुत छोटे लगते हैं मगर इनका रीच अफ्रीका के भी आगे तक जा पाते हैं। क्योंकि जब हम लोग नेवी में थे तो फॉर 6 months वी वर पोस्टेड इन गल्फ ऑफ एडन, सोमालिया के आसपास जो पायरेसी रहती है, शिप्स को पायरेट्स हाईजैक कर लेते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग 6 months के लिए डिप्लॉयड थे। तो वेरी फ्रीक्वेंटली जब हम गल्फ ऑफ एडन में पेट्रोल कर रहे होते थे तो हमें ये गुजरात ओरिजिन के धाव मिलते थे। तो जब उनसे कम्युनिकेट करते थे तो वो बताते थे कि हमारा सलाया से आए हैं, पोरबंदर से आए हैं, और नेक्स्ट कॉल ऑफ बोट अफ्रीका है, इधर है। मीन्स स्मॉल बोट्स कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। तो इन छोटे छोटे पोर्ट से, जो नॉन नोटिफाइड पोर्ट्स हैं, यहाँ से ये छोटे छोटे धाव बोट्स ये ऑपरेट कर सकते हैं, मगर बड़े शिप्स को अकोमोडेट करना यहाँ मुश्किल होता है।
Kandla in Kutch was the first port developed soon after independence to ease the volume of trade on Mumbai port in the wake of loss of Karachi port to Pakistan after partition. चलिए, तो गुजरात का जो पोर्ट है कांडला पोर्ट कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, ये आज़ादी के बाद मेजरली हमारा सारा हम रिलाई करते थे मुंबई हार्बर पे। ठीक, मुंबई का जो पोर्ट है उसके ऊपर, मुंबई पोर्ट पे भी ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि बाद में चल के एक और टर्मिनल बनाना पड़ा उन्हें, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT। ठीक, एक और शिप्स के लिए टर्मिनल बनाना पड़ा मुंबई हार्बर के अलावा। तो चूँकि पार्टीशन के बाद कराची एक, जब इंडिया पाकिस्तान एक था तब कराची था, कराची एक पोर्ट सिटी है। ठीक, तो पार्टीशन के बाद कराची चला गया हमारे हाथ से, तो हम मेजरली डिपेंड कर रहे थे मुंबई पे, तो ज़रूरत थी कि ट्रैफिक को वहाँ से ईज़ आउट किया जाए वहाँ पे, तो कांडला पोर्ट को बनाया गया। ठीक, कांडला ऑल्सो नोन एज Deen Dayal Port is a tidal port. It caters to the convenient handling of export-import of highly productive granary and industrial belt stretching across the state of Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat. तो जो ये दीनदयाल पोर्ट है, इसका लोकेशन इतना कन्वीनियंट है कि ये हमारे तकरीबन पूरे नॉर्थर्न स्टेट्स को केटर करता है। उनका जो भी प्रोड्यूस है या इंडस्ट्रियल बेल्ट में जो भी प्रोडक्शन है, उन सब को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कांडला पोर्ट को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इसका लोकेशन अगर तो देखें तो काफ़ी आइडियल है। नेक्स्ट इज Mumbai. Mumbai is the biggest port with spacious, natural, well-sheltered harbour. JNPT was planned with the view to decongest Mumbai port and serve as hub for this region. ठीक, तो मुंबई पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट है, स्पेशियस है, वेल शेल्टर्ड हार्बर मीन्स काफ़ी सारे, अगर आप मुंबई हार्बर की जेट्टीज़ को देखेंगे तो देर आर मल्टीपल जेट्टीज़, कोई ई के शेप में है, राइट। तो जहाँ शिप्स को डॉक करते हैं, समवेयर यू विल फाइंड देम टू बी इन दिस शेप। तो शिप्स कैन कम स्टैंड अलोंग दिस। ठीक, ऐसे अलग अलग शेप के EF G जेट्टीज़, वहाँ पे नॉमेनक्लेचर ही ऐसा है, कहाँ जाना है आपको हार्बर में, F जेट्टी पे जाना है, E जेट्टी, G जेट्टी, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको, राइट। तो मुंबई हार्बर पे अगेन ट्रैफिक ज़्यादा था, उसको डीकंजेस्ट करने के लिए JNPT बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो वहाँ से कम आधा घंटे 1 घंटे के सेलिंग डिस्टेंस पे, अगर हम बोट से जाएं तो आधा 1 घंटा लगता है मुंबई हार्बर से JNPT की तरफ। ये उरान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहाँ पे, राइट। Next is Marmagua Port. Marmagua Port is located in Goa. Is the premium iron exporting port. इसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं मिनरल्स में। ठीक, यहाँ पे ज़्यादातर आयरन का एक्सपोर्ट हो रहा है। दिस पोर्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियाज आयरन ओर एक्सपोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटका, जो मैंगलोर पोर्ट है कर्नाटका का, केटर्स फॉर आयरन ओर कंसनट्रेट्स फ्रॉम कुद्रेमुख माइंस। तो जो तीसरा पोर्ट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, फोर्थ पोर्ट, दैट इज़ मैंगलोर पोर्ट। मैंगलोर पोर्ट अगेन आयरन ओर एक्सपोर्ट करने के लिए फेमस है, जहाँ से कुद्रेमुख माइन से निकला हुआ आयरन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ कोची। कोचिन जो केरला में आता है, कोची, या कई बार उसे कोचिन भी पुराने समय में बोलता था। तो ये हमारे इंडिया के एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है, लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लगून विद नेचुरल हार्बर। तो ये नेचुरल हार्बर क्या है, कई हार्बर्स तो ऐसे होंगे जो मैन मेड हैं, जिन्हें बनाया गया है ड्रेजिंग करके। ड्रेजिंग क्या होता है कि नीचे की ज़मीन को से शैलो जो है उसको ड्रेज करके खोद को डेप्थ बढ़ाया जाता है। तो ऐसे पोर्ट्स को बोला जाता है मैन मेड पोर्ट्स। मगर कई पोर्ट्स ऐसे हैं जो नेचुरल पोर्ट्स हैं, जैसे कोचिन पोर्ट है, कारवार, कर्नाटका में एक और पोर्ट है कारवार।
दैट इज़ नेचुरल हार्बर, कि पहले से ही उनका डेप्थ ऐसा है कि शिपिंग एक्टिविटी की जा सकती है वहाँ पे. Moving along the east coast, you will see extreme southeastern port as Tuticorin. Tuticorin port तमिलनाडु में है. बहुत ही बढ़िया साफ सुथरा एंड वेल लिक्विड पोर्ट है. मैंने इतने सारे पोर्ट्स जो विजिट किए, वहाँ का सबसे अच्छा पोर्ट आई फाउंड टू बी टूटिकोरिन पोर्ट. ठीक, तमिलनाडु में है. दिस पोर्ट हैज़ a natural harbor and rich hinterland, thus flourishing trade handling of a large variety of cargoes to even our neighboring countries like Sri Lanka, Maldives and coastal region of India. तो काफ़ी जो अगेन एक नेचुरल पोर्ट मिलेगा आपको. और यहाँ पे कार्गो हैंडलिंग इतना अच्छा है. यहाँ की मशीनरीज, क्रेन्स, हर पोर्ट में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो, एक तो यहाँ पे हार्बर में शिप्स को खड़े करने के लिए आपको जेट्टीज चाहिए. एक ऐसी जेट्टी चाहिए रहेंगी अलग अलग शेप की, जहाँ शिप्स आके खड़ा हो जाए. ठीक, अब साथ में यू विल नीड क्रेन्स ऑन द जेट्टी, ताकि इस क्रेन से यहाँ पे जो कंटेनर्स लोडेड हैं शिप के अंदर, उनको उतारा जा सके. अगेन यहाँ से सिमलेस कनेक्टिविटी चाहिए आगे उनको भेजने के लिए. तो ये सारी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हमें चाहिए रहती हैं एक पोर्ट पे. तो ये पोर्ट इतना स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट भी है और टेक्निकली इतना साउंड भी है कि ये श्रीलंका, मालदीव्स जैसे कोस्टल कंट्रीज़ का भी काम कर देती है. चेन्नई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट of the country. It is ranked next to Mumbai in terms of volume of trade and cargo. Next comes Chennai. एक पुराना पोर्ट है, मैन मेड पोर्ट है, जिसे ड्रेज करके खोद के डेप्थ बढ़ा के क्रिएट किया गया है. मुंबई के बाद नेक्स्ट फॉल करता है. नेक्स्ट इज़ विशाखापट्टनम. विशाखापट्टनम वॉज माई लास्ट यूनिट जहाँ से मैंने नेवी से रिटायरमेंट ली थी. ठीक, चेन्नई पोर्ट जो है, चेन्नई पोर्ट एंड हल्दिया पोर्ट, ये दो पोर्ट सबसे गंदे पोर्ट लगे मुझे सफाई के मामले में. या वहाँ पे हमेशा इफ़ यू विज़िट चेन्नई पोर्ट, तो हर पोर्ट पे मैं जब पढ़ा रहा था एक बार पहले, तो आपको बताया था पोर्ट पे जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ की रोड्स को देख के आपको पता चल जाएगा कि यहाँ मेजरली क्या एक्सपोर्ट होता है. जैसे अगर आप मर्मागोआ पोर्ट पे जाएँ तो रोड विल अपीयर रेडिश लरी टाइप कचरा सा बिखरा होगा, दलदल सा. तो वो देख के यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई कि यहाँ से आयरन जाता है. अगर आप चेन्नई या विशाखापट्टनम पोर्ट में एंटर करेंगे तो यू विल फाइंड रोड टू बी एकदम पिच डार्क, दलदल जैसा, कीचड़ जैसा ब्लैक मिलेगा. तो दैट सिग्निफाइज कि मैक्सिमम वहाँ से कोल का एक्सपोर्ट हो रहा है. होता क्या है, ये जो कोल को लेके जाते हैं ये ओपन डंपर्स में लेके जाते हैं. तो ये कोल हवा में उड़ के रोड पे एक्यूमुलेट हो जाता है, पानी के साथ मिलके कीचड़ बन जाता है. तो इजी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि इस पोर्ट पे क्या जा रहा है. अदरवाइज अगर आप कंटेनर से बड़े बड़े कंटेनर्स देखें अपने शिप में जो जाते हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन में ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है. नेक्स्ट इज विशाखापट्टनम, द डीपेस्ट डेडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट. विशाखापट्टनम पोर्ट की खासियत ये है कि चारों तरफ से ये पोर्ट लैंड से घिरा हुआ है, राइट. और इतना छोटा सा इसका ओपनिंग दिखाई देता है. अगर हम दूर से देखें तो चारों तरफ से घिरा हुआ है लैंड मास से, और बीच में एक स्मॉल ओपनिंग है. इसीलिए इसे बोला जाता है कि ये बहुत ही सेफ पोर्ट है. मीन्स एनिमी एग्रेशन के लिए रास्ता बहुत ही खुला है, छोटा सा है. सो दिस ओपनिंग कैन ईजीली बी गार्डेड. इसको आराम से गार्ड किया जा सकता है और एक वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट कहा जाता है इसे, क्योंकि चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है. दिस पोर्ट वॉज ओरिजिनली conceived as an outlet of iron ore export. Paradip Port, located in Odisha, specializes in export of iron ore. Calcutta is an inland riverine port. कलकत्ता हार्बर जो है
डायमंड हार्बर वहाँ का, उसमें एंटर करने के लिए 10 से 12 घंटे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो रिवराइन पोर्ट है, मीन्स वो सी पोर्ट नहीं है, तो वहाँ पे डेप्थ बहुत ही कम है, तो शिप्स को एंटर करने के लिए वेट करना पड़ता है हाई टाइड्स का। हाई टाइड्स आएगा तब शिप एंटर करेंगे, जब वाटर का डेप्थ बढ़ेगा। This port serves as very large and rich hinterland of Ganga Brahmaputra basin. Being a tidal port, it requires constant dredging of Hooghly. Haldia port was developed as subsidiary in order to relieve pressure on Calcutta port. जो कलकत्ता का पोर्ट है डायमंड हार्बर, वो एक तो पहली बात रिवराइन पोर्ट है, तो रिवर से कनेक्टेड है, तो हमेशा उसकी ड्रेजिंग खोद के उसका डेप्थ को बढ़ाते रहना पड़ता है। क्योंकि होता क्या है, रिवर वाला पोर्ट है, तो हमेशा अपने साथ ये मड एंड स्लेट लाएगा, उसमें डिपॉजिट करता जाएगा। अगर डिपॉजिट करेगा तो जो पोर्ट का डेप्थ है वो घट जाएगा। पोर्ट का डेप्थ अगर घटा तो शिप्स जो आ रहे हैं उसके अंदर, उसके प्रोपेलर मिट्टी में फंस के ग्राउंड हो जाएंगे। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए वी नीड टू कॉन्स्टेंटली ड्रेज देम, ताकि उसके डेप्थ को बढ़ाया जा सके। और डायमंड हार्बर जो है कलकत्ता का मेजर पोर्ट, उसको डीकंजेस्ट करने के लिए नेक्स्ट पोर्ट जो बनाया गया वो हल्दिया, राइट। विल पुट एन एंड टू टुडे सेशन. Before that, let's see a map. Okay, so let's start with Kandla Port. Kandla Port is located in Kutch in Gujarat. Next is Mumbai Harbour. फिर Jawaharlal Nehru Port Trust. Next is Marmagua Port. Next you can find Mangalore Port, Cochin, then Tuticorin, then Chennai Port, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के बाद पारादीप, पारादीप, हल्दिया, और उसी के पास मिलेगा आपको कलकत्ता हार्बर जो है हमारा डायमंड हार्बर. चलिए, विद दिस विल पुट एन एंड टू टुडे सेशन. पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई हार्बर तमिलनाडु में, कोच्चि केरला में, मैंगलोर कर्नाटका में, मर्मागोआ गोवा में, एंड कांडला पोर्ट इज इन गुजरात. चलिए, लेट्स वाइंड अप द सेशन. विल सी टुमारो.